हेलो एवरीवन। आप सभी का मैक्स एकेडमी पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 5.3 का जो 6 क्वेश्चन बच गया था उसका डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का द एंड करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और साथ में ये ना अपना प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल और क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। आप इसे ज्वाइन कर लें। इसे ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ स्कैन भी कर सकते हैं और साथ ही में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ जो है पढ़ाने के बाद जितने भी डीपीपी पीडीएफ नोट्स सब जो है आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिला कर रहता है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने 14 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएंगे। ठीक, देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक स्थिति उत्तरावर्ती दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से जुर्माना से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह उस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। मान लीजिए कोई ठेकेदार है, उसमें बोल रहा है जो आप एक दिन विलंब कीजिएगा तो कितना लगेगा 200, फिर अगले रोज कीजिएगा तो 250, फिर अगले रोज कीजिएगा तो 300। इसी प्रकार जो है 30 दिन करता है तो 30 दिन मिलाकर उसे टोटल कितना लगेगा। तो देखिए ये एक प्रकार से एपी में चला गया। कैसे, अब वो देखिए। यहाँ पहले के दिन कितना लगा 200, फिर दूसरे दिन कितना लगा 250 और तीसरे दिन कितना लगा 300। इसी प्रकार 30 दिन तक हुआ। कितना दिन, 30 दिन तक, और चलता रहेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा ए क्या हो जाएगा 200, डी कितना आ जाएगा तो 250 माइनस 200 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और मेरा एन जो है ना 30 हो जाएगा। क्या बोला है 30 दिन तक चलता रहा, 30 दिन तक चलता रहेगा, जिससे ये पता चलता है जो एन का मान दे रखा है 30। और इसको हम एस एन पे फॉर्मूला जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एस एन इजकल टू एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे। चलिए इसमें देखिए ए कितना है 200, एन पहले कितना आता है 30, 30 बटा 2 इंटू 2 गुने 200 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है यहाँ तो 50। आई होप यहाँ समझ रहे होंगे ये चीज़। देखिए यहाँ जो है फिर हम अब क्या करेंगे 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 400 प्लस ये कितना आ जाएगा 29 गुने 50। ठीक, यहाँ से 15 इंटू 400 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा ही। 9 पच्चे 45 के 5 बच गया 4, तो 15 10 और 4 14, 1450 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपको 15 गुने 1850। और जब इसे गुना कीजिएगा तो एस एन इजकल टू निकल जाएगा आपको 27,050, 27,750 सॉरी, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 27,750। आई होप समझते होंगे। चलिए ये क्वेश्चन इजी था। देखिए भारी भरकम आपको लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन का डाटा
डाटा सब कुछ दे रखा है और ये इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। क्या बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र सैनिक कक्षा प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि की रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें यहाँ देखिए सबसे पहले n दे रखा है, n कितना दे रखा है 7। क्या बोला है, सामग्रिक शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। 700 यानी एसएन भी हमें दे रखा है कितना, तो 700। 700 दे रखा। और क्या बोला, पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। क्या बोला, अपने से पहले से 20 कम है, यानी डी हमें दे रखा है कितना, डी आपको दे रखा है -20। कितना दे रखा है, डी -20। और यहाँ से हमें ए बोल रहा है फाइंड करना, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए एस एन इजकल टू 7 दे रखा है तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इजकल टू 700। तो देखिए एस एन, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 700। आई होप समझ रहे होंगे। देखिए n का मान कितना है, 7/2। 2a का मान हमें फाइंड ही करना है, प्लस n कितना दे रखा है, तो 7 -1 इंटू डी कितना है, तो -20 इक्वल टू 700। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 कितना हो जाएगा, 6 गुने -20 इक्वल टू 700। देखिए अब इसको मैं अगले वाले पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए अब इस दो को, देखिए इस दो को, ये दो भागा में है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या गुना में हो जाएगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, और देखिए ये 7 जो है इस साइड क्या है, मैं एक एक करके ही दिखाता हूँ आपको। 7 इंटू 2a, यहाँ क्या हो जाएगा, -120। 6 को 20 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, इक्वल टू 7 गुने 2। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a माइनस 120 इक्वल टू 700 गुने 2/700। कहिएगा सर यहाँ 700 बटा क्या, यहाँ की जो है ना गुना में था तो इसलिए ये भागा में चला, और यहाँ से ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। ठीक, और इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। अब देखिए 2a ये -120 है, इस साइड जाएगा तो कितना प्लस में आ जाएगा, तो 200 प्लस 120 टोटल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 320। यहाँ लिख लीजिए 320। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 320/2। इसको काटिए तो आपको आ जाएगा 2 × 2 6 0, यानी ए इक्वल टू आपको आ गया 160। ए इक्वल टू 160 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, ए इक्वल टू आ गया आपको 160। ठीक, ये क्या होता है, तो प्रथम पद। और हमसे पूछा क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का, तो 7 प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। अंतिम में क्या लिखा है, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताए, तो 7 पुरस्कार का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से पहला जो है 160 हो जाएगा,
पहला पद क्या हो जाएगा 160। उसके बाद क्या बोला इसका डी कितना है तो -20, यानी इसमें से 20 घटाते जाएंगे तो हमारा सातों का सातों ले 160 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो 120। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो 100। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो 80। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। देखिए 7 को पुर गया 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 को, तो यही सातों मेरा आंसर हो जाएगा 160 140 120 100 80 60 और 40। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन है जो एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक समझिए, हम जहाँ तक पढ़े हैं इसका मतलब कहने का अर्थ है जो मान लीजिए जो भी विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ता है वो उतना पेड़ लगाए। मान लीजिए अगर हम एक प्रथम कक्षा में पढ़ रहे हैं तो 1 पेड़ लगेंगे, दूसरा कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 2 पेड़ लगाए, जो तीसरा में पढ़ रहा है वो 3 पेड़ लगाएगा। उदाहरण था, एक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएँगे, सही। कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएँगे, कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएँगे। इसी प्रकार ऐसा कक्षा 12 तक चलता है, कितना तक 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल को द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? और देखिए साथ में ये हमसे कहा गया है तो प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। आप ज मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। जब भी आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको जो है आपकी कक्षा का सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहाँ भी वही दिया है। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। कितना है? 3 अनुभाग। यानी प्रत्येक कक्षा का 3 सेक्शन है। कितना है? 3 सेक्शन। देखिए मेरे समझाने का समझ रहे होंगे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रत्येक कक्षा का कितना सेक्शन है? 3। तो 3 प्रत्येक कक्षा का 3 सेक्शन है। तो देखिए हम करेंगे क्या यहाँ से? देखिए, मान लीजिए प्रत्येक कक्षा, तो मान लीजिए एक कक्षा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और इसी प्रकार कितना 12 तक है, 12 तक। अब प्रत्येक कक्षा का 3 सेक्शन है और साथ ही में ये भी बोला गया है जो एक कक्षा का मान लीजिए जो कक्षा 1 में पढ़ता है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, जो 2 में पढ़ता है वो 2 में पेड़ लगाएगा और इसी प्रकार सबका 3 है तो इसको हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। सबको 3 से गुना कर देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 6 9 12 डॉट 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 12 25 32 36। इस प्रकार ये मेरा एपी बन जाएगा। देखिए ये 3 6 9 12 और 3 से हम क्यों गुना किए ये समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप जो हैं एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय का एक टीचर के हैं जो जो जिस कक्षा में पढ़ता है वो उतना पेड़ लगाए। तो कोई बच्चा पहले कक्षा में पढ़ रहा है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, कोई बच्चा दूसरा कक्षा में पढ़ रहा है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, कोई बच्चा तीसरा कक्षा में पढ़ रहा है तो वो 3 पेड़ लगा और इसी प्रकार चलते-चलते वो स्कूल में 12वीं तक पढ़ाया जाता है। तो 12वीं क्लास तक बच्चा पेड़ लगाएँगे और साथ ही में ये भी कहा गया है जो प्रत्येक कक्षा की 3 सेक्शन है। आप स्कूल में जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ सेक्शन वाइज़ बाँटा रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहाँ भी इसी स्कूल में 3 सेक्शन, इसीलिए मैंने सभी को 3 से गुना कर दिया और हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ गया 3, 6, 9, 12 और डॉट डॉट 36 तक। ये एपी निकल गया। इस एपी में आप आपको देख लीजिए यहाँ से, आपको ए निकल जाएगा आपको 3, डी निकल गया आपको 3, 6 में से 3 घटाएँगे तो 3 ही आएगा और साथ ही में एन दे रखा है, एन नहीं दे रखा है, एएन दे रखा है। एएन दे रखा है आपको कितना 36, 36। तो एएन से हम क्या एन फाइंड कर लेंगे। चलिए अगले वाले पेज पर करते हैं। देखिए, यहाँ से हमें एएन दे रखा है 36। तो ए इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 36। देखिए ए कितना दे रखा है हमें 3, ए कितना दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी हमें 3 दे रखा है इक्वल टू 36। देखिए यहाँ से 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 36
अब देखिए ये 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, कट जाएगा। तो यहाँ से ये चला गया, तो 3n इक्वल टू कितना बच गया? 36। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया? 36/3। काटेंगे तो 1 2, यानी n इक्वल टू कितना आ गया? 12। n इक्वल टू 12 आ गया। और यहाँ से हम Sn फाइंड कर लेंगे, तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा कितना निकल गया? 12/2 इंटू 2। a कितना था? तो 3 प्लस यहाँ से n12-1 और d भी मेरा 3 ही था। अब देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 गुने यहाँ से 6 प्लस 12 में से 1 घटेंगे तो 11 गुने 3। ठीक। अब फिर क्या करेंगे? 6 गुने 6 प्लस 11 तिया 33। यहाँ से 6 गुने 39 हो जाएगा। और Sn इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 9×5 45, 9×6 54 का 4 बच गया 5, 6 का 18, 5 23, 234 आपको इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको समझने का था। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर नहीं समझे तब तो बहुत टफ है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। वैसे मैंने जिस तरीका से समझाने की कोशिश की है, जोर डाला है इस क्वेश्चन पे, आई होप मुझे लगता है आप लोग समझ जाएंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, सर इतने नंबर क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, और कहाँ किस जगह प्रॉब्लम है वो बताइएगा, तो मैं आपको फिर से एक वीडियो के माध्यम से या नहीं तो आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके आपको समझा दिया जाएगा, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसका फिर से सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। अब देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरवर्ती अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया जा गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्पाइरल की कुल संख्या है। देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्त, 13 क्रमागत जो दिया है इसका मतलब n दे दिया हमें। n हमें कितना दे रखा है? 13। ठीक। और देखिए यहाँ इसका फिगर भी है। अब बोला है जो ए ए बी इसका देख रहे हैं केंद्र है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केंद्र वाले ए केंद्र वाले का क्या करेंगे? ए केंद्र वाले का लंबाई ज्ञात करेंगे। ए केंद्र वाले का लंबाई क्या होता है? तो पाई r1 हम लिख लेते हैं इसका, तो पाई रहेगा ही। r इसका कितना है? तो 0.5। इसका कितना चलाएगा? 0.5 पाई। फिर देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से अब ये जहाँ देखिए हम पेन चला रहे हैं, ये यहाँ ए मत लिखिए, यहाँ इसके अच्छा L1 लिख लीजिए। L1। ठीक। देखिए ये L1 का निकाले हैं इससे पहले, अब निकालेंगे किसका? L2 का। अब यहाँ से कितना निकालेंगे? L2 का। तो L2 का केंद्र देखिए क्या है? तो B। यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? B। तो इससे हम B का, अब B वाले का निकालेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं B वाले का लंबाई। B वाले का लंबाई इसका भी लिखेंगे पाई
R2 लिख लेते हैं, इसका R रेडियस मान लिया हम, तो पाई, इसका R कितना है तो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई सिर्फ हो जाएगा। एक को किसी से गुना कीजिए वो उतना ही होता है। ठीक, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका, फिर हम इसका निकालेंगे, सॉरी L3 का निकालेंगे सबसे पहले। L3, ये L3 समझ रहे हैं ना, हम जहाँ पेन चला रहे हैं वो देखिए L3, तो L3 को यहाँ हम C मान लेते हैं। C की लंबाई, C की लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप L1 L2 L3 ही मान लीजिए, सबसे इजी होगा वही, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा। L3 का देखिए यहाँ से लिखेंगे तो पाई R3, यहाँ से पाई तो आ ही जाएगा, और साथ में इसका कितना दे रखा है 1.5, ये कितना हो जाएगा तो 1.5 पाई। ठीक, इसी प्रकार जो है हम L4 का निकालेंगे, इसी प्रकार आपको L5 भी निकालना चाहते हैं तो इस निकल जाएगा। और देखिए ये हम एक प्रकार का AP बन गया, हम अगले वाले पेज पर लिखते हैं। पहला का क्या था, तो पहले था 0.5 पाई, 0.5 पाई। उसके बाद देखिए क्या था पाई, उसके बाद था आपको 1.5 पाई, इसके बाद वाला कीजिएगा तो आपको 2 पाई आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ इसका हल किया हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा तो आपका 2 पाई अगले आ जाएगा L4 का। यहाँ देखिए अब हमारा A कितना आ जाता है, तो A आपको आ जाता है 0.5 पाई, और D कितना आ जाता है तो 0.5 पाई ही। देखिएगा कैसे, तो वो दिखाते हैं। अरे भाई साहब, देखिए यहाँ है पाई, पाई यानी ये कुछ भी नहीं, तो यहाँ पाई लिखिए -0.5 पाई, तो पाई तो यहाँ तो कॉमन चलाएगा ना, यहाँ कितना है, बेसिकली यहाँ 1 है, कितना है 1, तो देखिए D, तो 1 में 0.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0.5 ही तो आएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक, अब D हो गया आपको, A निकल गया, और N इतना इस साइड दिया ही था N 13, N इक्वल टू 13। अब यहाँ से आप जो है Sn फाइंड कर लीजिए, तो Sn इक्वल टू कितना हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक, देखिए n कितना है तो 13 इक्वल टू 2a, a कितना है तो 0.5, 0.5 पाई प्लस n13 -1 इंटू D हमारा कितना निकल गया 0.5 पाई। ठीक, अब देखिए यहाँ से 13/2 इंटू 0.5 को यहाँ से देखिए 2 से गुना कीजिएगा, तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाता है, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो 0 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 पाई, 1 पाई को पाई ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, पाई प्लस 13 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12, 12 गुने 0.5 पाई। ठीक, अब यहाँ से देखिए 13/2, और 12 को आप 0.5 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 होता, और एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा सिर्फ 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6। ये पॉइंट वाला गुना समय है, शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10वीं का स्टूडेंट है, तो ये बेसिक चीज़ सब है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तब तो दिक्कत है आपको। देखिए यहाँ से हो जाएगा 6 पाई। ठीक, और यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा 13/2 गुने 7 पाई।
और आप लोग को पता होगा पाई का मान जो है 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। यहाँ से हम पाई का मान पुट करेंगे तो 13/2 गुने 7 गुने 22/7। अब यहाँ से देखिए ये 7 से 7 चलेगा, इस 200 काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11। यानी SN इक्वल टू बच गया आपको, यहाँ बच जाएगा 13 गुने 11। और SN इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 13 से गुना कीजिए तो 11 तिया 33 का 3 बच गया, 3 11 143 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन है, जो 200 लकड़ियों की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लकड़ियाँ, ठीक, उससे अगली पंक्तियों में 19 लकड़ियाँ, उससे अगली पंक्तियों में 18 लकड़ियाँ इत्यादि। आकृति 5.5 में देख सकते हैं। यह आकृति मैंने लगा दिया है, पिक्चर आप देख सकते हैं। ये 200 लकड़ियाँ कितनी पंक्तियों में रखी गई है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लकड़ियाँ हैं। देखिए ये हमसे पूछा है बेसिकली, जो आपको नीचे से देखिए हमको काउंट कहाँ से करना है, तो नीचे से यहाँ से देख रहे जहाँ हम पेन चल रहे देखिए ये भी रेड पेन चल रहा है, तो यहाँ से करना है काउंट। यानी ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद, पूरा का पूरा प्रथम। ये हो जाएगा हमारा बीच में जहाँ पे चल रहा है, ये हो जाएगा दूसरा। ये क्या हो जाएगा? लास्ट वाला एन। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला एन। देखिए हम ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि एन का प्रयोग हम करेंगे। इसमें क्या पूछा है? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लकड़ियां हैं, और साथ ही में यहाँ पूछा है जो ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लकड़ियां, यानी सबसे निचली में 20 है, फिर उससे एक कम इसमें 19 है, फिर इसमें कितना है? 18। इस प्रकार हम काउंट करते करते सबसे ऊपरी वाली परत में कितना लकड़ियां हैं रखा, वो हम देखेंगे। तो चलिए इसको अगली पेज पर हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए सबसे ऊपर में कितना रखा था? 20, फिर कितना बोला? 19, फिर कितना बोला? 18, और इसी प्रकार जाते जाते आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ से हमारा ए कितना हो जाएगा? 20। डी कितना हो जाएगा? तो 20 माइनस 19, सॉरी यहाँ 19 माइनस 20, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। और साथ ही में हमारा SN दे रखा है। क्या दे रखा है? SN। यहाँ से देखिए SN कितना दे रखा है? 200। क्या है? 200 लकड़ियों है, लकड़ियों की ढेर के रूप में रखा जाता है। तो ये SN को हम लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए SN इक्वल टू 200, तो N बराबर क्या होगा? तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 200। अब देखिए N/2 2A कितना है? तो 20 प्लस N-1 इंटू D कितना है? तो -1 इक्वल टू 200। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को भागा में है, 2 को भागा में ले जाएंगे तो इस साइड गुना में आ जाएगा, तो वही करेंगे। तो यहाँ से N, यहाँ 2 को 20 से गुना करेंगे 40, प्लस यहाँ गुना करेंगे -1 को N से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? -N हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से इसको 200 गुने 2, ये दुगुना यहाँ वाला लिखें। अब देखिए इसको करेंगे तो 40N, सॉरी सबसे पहले इसको आप यहीं रहने दीजिए N। यहाँ 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 माइनस N, और ये हो जाएगा 400, ठीक। अब यहाँ से कीजिएगा तो 41N माइनस N² इक्वल टू 400, ठीक। अब देखिए इससे क्या करेंगे, इन सभी को इस साइड लेकर जाएंगे। यहाँ से ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो N² माइनस 41N प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए N² माइनस 16N और
यहाँ से क्या हो जाएगा -25n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n-16, यहाँ से -25 कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा n-16 इक्वल टू 0। और इसको हम इस साइड लिखते हैं, यहाँ से आपको आ जाएगा n-16 इंटू n-25 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक बार इसके बराबर रखेंगे 0, एक बार इसके बराबर रखेंगे 0, तो n-16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। ठीक, अब फिर n-25 और n बराबर 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब देखिए n का मान 2 निकला है, 16 और 25। आपको क्या लगता है किसी भी एक मान का, एक वैल्यू n का 2 मान हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे। हम आपको शुरुआत में होता है ना an का प्रयोग करेंगे। अब an में जो है एक बार n के जगह 16 का मान रखेंगे, एक बार 25 का मान रखेंगे। देखिए यहाँ से अब हम करते हैं, यहाँ से अब an में देखिए n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n के जगह यहाँ पहले 16 मान रखते हैं, तो a पहले हमारा कितना था, तो 20 प्लस n के जगह 16 रखेंगे तो 16-1 और d कितना है -1, तो 20। यहाँ से कितना आ जाएगा +15 -1, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 -15 इक्वल टू 5। यानी इस 16 रखने पे हमारा कितना मान आ गया 16 रखने पे मेरा मान 5 आ गया। अब देखिए हम 25 एक बार रख के देखते हैं, तो an इक्वल टू फिर 25 रखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए a का मान फिर 20 ही रखाएगा प्लस n के जगह 25 रखाएगा, 25 -1 इंटू डी -1। यहाँ से 20, 25 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 24 -1। यहाँ से देखिए 20 प्लस माइनस -24 और यहाँ से हमारा क्या माना जाएगा -4, जो कि संभव ही नहीं है। देखिए -4 किसी भी, आप मान लीजिए 1 2 3 लकड़ी का, ये कोई देखिए मेरा हाथ का जहाँ इशारा देखिए, ये कोई लकड़ी का इशारा, मान लीजिए इसमें 20 लकड़ी है, इसमें 19 लकड़ी है, फिर अगले वाले में 18 है, एक इसमें आपको 17 है, तो ऊपर का वाला में भी तो कुछ ना कुछ होगा लकड़ी, 4 या 5 या 2, माइनस तो कभी नहीं जा सकता थे, बट यहाँ हमारा माइनस में आ गया। इससे पता चलता है जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16। और सबसे ऊपर वाले में जो है, ऊपर वाले पंक्ति में मेरे पास स्पेस नहीं, मैं बोल ही देता हूँ, आप लिख लीजिए। ऊपर वाले पंक्ति में कितना हो जाएगा, ऊपर वाले पंक्ति में 5 लकड़ियां हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले वाले क्वेश्चन कह रहा है, इसको यहीं रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन, आलू दौर में प्रारंभ स्थान पर रखी बाल्टीन हुई जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलू को रख सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं 10, देख लीजिए यहाँ मैं ये रेड हाईलाइट जो चल रहा है 10 आलू, यानी n का मान 10 हो गया।
प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टीन से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टीन में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टीन में डालती है और वह क्रिया तब तक करती रहती है जब तक कि बाल्टीन में पूरी तरह से सम दे। तो इस प्रतियोगिता को कुल दूरी पर कितनी पड़ेगी? तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, किसी डिस्टेंस, मैं पेन से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई रेखा है, यहाँ एक बाल्टीन रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ जो है, यहाँ यहाँ एक आलू है, यहाँ एक आलू है, और यहाँ एक आलू है, और यहाँ एक आलू है, और प्रत्येक आलू के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। सबसे पहले आलू सबसे पहलुका आलू का बीच का डिफरेंस है 5 मीटर, बाल्टीन और इसके, तो यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहले देखिए, एक बार तो ये जाएगा, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये वापस आएगा, तो मतलब ये टोटल यहाँ दूरी कितना चलेगा? 10। कितना चलेगा? 10। और उसके बाद यहाँ फिर 3 मीटर है, फिर इसके बीच भी 3 मीटर है, तो मतलब फिर देखिए अब यहाँ से इसके बीच 3 मीटर है, इसके बीच भी 3 मीटर है। अब मान लीजिए फिर अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बार जाएगा, फिर आएगा, यहाँ से जाएगा और फिर आएगा, तो 5 3 8, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया? 8। मतलब एक बार जाता भी है और फिर एक बार आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। इसी प्रकार आगे भी बढ़ता रहता है, जाते रहता है, आगे रहता है। तो इसको देखिए हम थोड़ा अच्छे से आगे वाले पेज पे समझाते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले आप वो समझ। मान लीजिए ये कोई दौर है, ठीक, यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ एक आलू है, यहाँ एक आलू है, यहाँ एक आलू है, यहाँ एक आलू है, और यहाँ एक आलू है। प्रथम आलू के बीच कितना? 5 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद सभी में 3 3 मीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 3 3 मीटर का। अब देखिए सवाल कह रहा है आपसे, जो ये कोई आदमी है बीच में, यहाँ कोई आदमी है, ये आदमी है कोई, ठीक। अब ये आदमी क्या करता है, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है और यहाँ तक जाता है, पहला आलू उठाता है, यहाँ से उठा, पहले तो जाएगा, पहले तो 5 मीटर जाएगा, उठाने के बाद ये आलू उठाएगा, उसके बाद फिर ये 5 मीटर इधर दौड़ेगा, तो इधर दौड़ेगा तो आपको बाल्टी में रखे, तो टोटल कितना दौड़ेगा? 10। कितना दौड़ेगा टोटल? 10। फिर सेकंड बार में ये कितना दौड़ेगा? तो देखिए अब क्या करेगा ये आदमी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ। देखिए मेरा हाईलाइट कहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ में टोटल कितनी दूरी है? 8। तो पहले तो ये 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर जाएगा, और फिर ये आलू उठाएगा, और फिर ये 8 मीटर पीछे आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16। यहाँ कितना हो जाएगा टोटल? 16। फिर इसी प्रकार आपको जो है, ये आदमी फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो टोटल कितना है? 11। टोटल 11। तो पहले तो ये 11 जाएगा, पहले क्या करेगा? 11 जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए हम देखिए हाईलाइट चला रहे हैं, वैसे देखिए पहले यहाँ से यहाँ 11 जाएगा, और ये आलू उठाने के बाद फिर ये 11 पीछा आएगा, आएगा ना भाई? 11 पीछा, तो कितना हो जाएगा? टोटल 22। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 22। इसी प्रकार आपको क्या करेगा, फिर आपको ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ अब कितनी बार हो जाएगा? 11 और 3 14, यहाँ से यहाँ 14 हो जाएगा। 14 मीटर ये पहले जाएगा, फिर ये आलू उठाएगा, और फिर इस प्रकार ये वापस जाएगा, तो फिर इसको टोटल कितना चलना? 14 14 14 28 चलना पड़ेगा। कितना? 28। इसी प्रकार आपको आगे भी बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ता रहेगा। इसमें, और इसमें पूछा है जो टोटल दूरी हमको कितना दौड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको अब हम रिमूव कर लेते हैं, समझ गए होंगे आप। इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। देखिए, और साथ ही में यहाँ देखिए, यहाँ जो है दे रखा है, यहाँ कितना, इस रेखा में आलू रेखा 10 है, तो यानी ये हमारा n का मान हो गया। क्या हो गया? n का मान। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए n इक्वल टू कितना हो गया? n इक्वल टू कितना हो गया? 10। ए कितना हो गया? 10। डी कितना हो गया? तो 16 माइनस 10।
इक्वल टू 6 हो गया डी। डी इक्वल टू कितना हो गया 6। और यहाँ से एस एन आप आराम से फाइंड कर लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n कितना दे रखा है तो 10/2, 2 गुने a 10 प्लस n कितना है तो 10-1 इंटू डी। डी कितना है तो 6। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और साथ ही में ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 9 गुने 6, यहाँ से 5 इंटू 20 प्लस 9 पता है 6 का 54 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 गुने 74, और एस एन इजकल टू कितना आ जाएगा 4×5 20 के 0, बच गया 2, 7×5 35 और 2 37, 370 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, भारी भरकम दे रखा है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर नहीं समझे तब तो बहुत कुछ है। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, लगता है मैं समझा सका हूँ आप लोगों को और समझ भी गए होंगे। फिर भी नहीं समझे होंगे तो आप बताइएगा, मैं इसका स्पेसिफिक वीडियो बना के फिर से डालूंगा, उसमें कुछ अलग तरीका अपनाएंगे और अलग तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और शायद आज का लिए यही समाप्त होता है। और मैंने ये 5.3 आपको 5.3 जो है पूरा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इसका अगले लेक्चर अब हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और साथ ही में आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ये जितने भी मैंने पढ़ा है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये स्कैन कर सकते हैं, और इस पे जो है आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। और अगले चैप्टर हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसका रिविजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे जो हम भी वीडियो लेके आएंगे, शायद मैं कोशिश करूंगा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने का, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बोर्ड के लिए सबसे वेटेज और सबसे अच्छा टॉपिक भी है, और बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता रहता है। मैं अच्छे और एक स्मार्ट तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।